हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं गगनदीप, आपकी मैथ की टीचर। आज हम करने जा रहे हैं 6 क्लास का मैथ, चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। पिछली वीडियो में हमने रीअरेंजमेंट की थी एडिशन करने के लिए। आज हमने रीअरेंजमेंट करनी है, क्या निकालने के लिए? प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा, राइट? हमें आज कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी है जिसकी हेल्प से हमें रीअरेंजमेंट करके मल्टीप्लाई करना है। ओके, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा ही था कि जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मल्टीप्लाई में जो प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होती है, जिसको यूज करके हमने रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे ये 3 नंबर है, हम 3 नंबर को आगे पीछे करके लिखकर अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। मान लीजिए अगर मैं 50 को आगे कर दूं और 2 को पीछे कर दूं, फिर मल्टीप्लाई करूं तो आंसर भी क्या आएगा? सेम आएगा। अगर 2 को आगे रख के 50 के साथ मल्टीप्लाई करके तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ये यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज यूज हुई है। ठीक है, तो आइए हम कुछ अरेंजमेंट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करना, आइए। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे क्या है? 2 मल्टीप्लाई 1768 मल्टीप्लाई 50। सबसे पहले हमने इसकी रीअरेंजमेंट करनी है, जो हमें इजी लगे, हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो, कॉम्प्लिकेशंस ना आए, उस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई, जो 2 डिजिट का नंबर, छोटा नंबर है, उसको हम पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1768 को हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, 0 का यहाँ पे 0 लगा देते हैं। 5 2 जा 10। 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 100 मल्टीप्लाई 1768। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरली हमें पता चल रहा है कि ये वाला 1 है, 1 को अगर हम ये वाले पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा 1768। और जो लास्ट पे 2 जीरो जीरो बची है उसको हम एज इट इज ही ऐसे आगे लगा देंगे। ये वाला हमारा क्या है? आंसर। ओके, इसी तरह हम दूसरा सॉल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 25 को हम आगे ले आएंगे। 4 मल्टीप्लाई 25, और ये वाला नंबर हम बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 plus 2 10. Again answer is 100 multiply 166। अब फिर से 1 को 166 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 166, और 0 2 0 जो है वो ऐसे ही हम एज इट इज लगा देंगे तो ये वाला हमारा आंसर आ गया। ओके, थर्ड ऐसे करते हैं। 8 को हम 125 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 291 को हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 20, 8 2 जा 16 प्लस 2, सॉरी 8 5 जा 40। यहाँ पे 40 आ गया। 4 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, यहाँ पे आ गया 2, 8 1 जा 8 प्लस 2 10। आंसर इज 1000 मल्टीप्लाई 291। अगेन 1 को हम 291 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 291 आ जाएगा, और जो 3 जीरोज है इसको हम लास्ट पे एज इट इज ही लगा देंगे।
सो दिस इज द आंसर। इसी तरह से हम 625 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 16 के साथ, और 279 को हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15, 6 6 ज़ा 36 प्लस 1 37, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6, ऐड कर देते हैं 0, 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 3 plus 1 4, 4 plus 6 10. So answer is 10,000 multiply 279. सो अगेन ये वाले 1 को हम 279 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 279 आ जाएगा, और ये 4 zeros है, इसको हम लास्ट पे एज टी जी लगा देंगे। सो हमें इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, एज टी जी ओरली हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में देखिए कैसे करना है। 285 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 ज़ा 25, मतलब लास्ट डिजिट पे क्या आ रहा है 5। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं 60 को हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 5 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30। सो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 300। उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें जीरो पूरे 300 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हम 285 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हम दोनों एज इट इज आगे लगा देंगे। ठीक है, सो 285 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 8 3 ज़ा 24, 25, 3 2 ज़ा 6, 7 8। सो कितना आ गया 855, और 2 जीरो जो है उसको हम एज इट इज ही आगे लगा देंगे। सो दिस इज आंसर। अब 4 डिजिट वाले नंबर आ गए। देखिए, एक ये वाला नंबर है, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, 4 नंबर्स आ गए हैं इसमें। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 128 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 125 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हमें पता है 8 5 ज़ा 40, लास्ट पे 0 आ रहा है। सो 125 मल्टीप्लाई 8 और 40 मल्टीप्लाई 25। सो सबसे पहले 125 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 125 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 4, 8 5 ज़ा 40, 0 यहाँ पे लगाएंगे, 4 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 4 20, 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 10, कितना आ गया 1000। अब 40 को हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 0 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 0 4 2 ज़ा 8, 0 0 8 प्लस 2 10। सो अगेन आ गया 1000। दोनों का आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1000, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 1000। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1,
ये वाली 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे और ये वाली 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है? सो ये था एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थैंक यू।